इस वक्त मैं राजधानी रांची से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर खूंटी जिले के मारंगहादा इलाके के सुकुनबुरु पहाड़ पर हूँ। ऐसे बुरु का मतलब भी पहाड़ी होता है। हर साल यहाँ पे जत्रा का आयोजन किया जाता है और इस साल भी जत्रा का आयोजन हुआ है। अभी फ़िलहाल जत्रा चल ही रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जत्रा शायद रांची के जत्रा से या फिर रांची के अगल बगल की जत्रा से थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग मैं इसलिए बता दूं क्योंकि ये पहाड़ की चोटी पर ये जत्रा लगता है। बहुत ऊंची पहाड़ है, आप इसे देख पाएंगे हमारे वीडियो में। इस पहाड़ की चोटी पर ये जत्रा लगता है और अभी हम पहाड़ की चोटी पर ही हैं। और ये पूरे जो आप पीछे देख रहे हैं ये नृत्य मंडली है। और ख़ास बात यहाँ की ये है कि ये सारे चूँकि ये मुंडा क्षेत्र है तो यहाँ पे मुंडा लोकगीत के साथ, मुंडा नृत्य के साथ यहाँ पे जत्रा का आयोजन किया जा रहा है। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं सिर्फ अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है, हर जत्रा के पीछे एक इतिहास होता है, एक कहानी होता है। इस जत्रे के पीछे भी है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे ना कोई डीजे है ना कुछ है। आप देख सकते हैं नगाड़ा है, मांदर है, महिलाएं हैं, सारे पारंपरिक नृत्य कर रही है, पारंपरिक अपने वेशभूषा में हैं। और लगातार ये जो खूंटी क्षेत्र है अपनी मुंडारी भाषा के लिए जाना जाता है कि अगर आप मुंडा इलाके में गए हैं तो आपको थोड़ा बहुत मुंडारी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये लोग मुंडारी भाषा इतनी ज़ोरदार तरीके से यहाँ प्रयोग करते हैं कि आप समझ सकते हैं कि आप जैसे यहाँ पे घुसेंगे, हम भी जहाँ पे जब हम घुस रहे थे हमने जब यहाँ पे रास्ता पूछा तो लोग हमें मुंडारी में ही बता रहे थे। खैर, जत्रा की खासियत हम और एक चीज़ यहाँ पे बताएंगे कि ये जत्रा में लोग गुड्डी भी उड़ाते हैं। गुड्डी यानी पतंग, अगर क्षेत्रीय भाषा में जो लोग कहते हैं गुड्डी, तो हम उसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं कि गुड्डी यहाँ पे उड़ाते हैं। और जत्रा में ऐसा चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बच्चे यहाँ पे गुड्डी उड़ा रहे हैं और ख़ासकर बच्चों के लिए ही गुड्डी का आयोजन किया जाता है। और वहाँ पे जो बढ़िया पतंग बनाता है उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। लेकिन इस जत्रा का इतिहास हम यहाँ के लोगों से जानेंगे जो भी यहाँ पे मौजूद है। शुक्राम जी की भी टीम यहाँ पर आई हुई है। दादा, आपका जोहार रहेगा हमारे चैनल पे। हाँ, चलिए, आपका चैनल के सभी श्रोताओं को जोहार। और आज हम लोग खूंटी जिला के मारंगहादा इलाके के सुकुनबुरु में हम लोग आए हुए हैं। और इतना दिन अगल बगल से हम लोग गुजरते थे, लेकिन आज पहली बार मैं भी ऊपर चढ़ा हूँ, सो भी गाड़ी ऊपर लेके आया। और लोग बोलते हैं सुकुनबुरु आने से समय बढ़ जाता है। तो हम चाहेंगे आप सभी लोग जो भी आप देख रहे हैं नहीं आ पाए हैं तो आने वाला समय में ज़रूर सुकुनबुरु आ पाएंगे और यहाँ के इतिहास को आप जानेंगे। और इतिहास क्या कहता है? यहाँ के इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा मैं हमसे ज़्यादा यहाँ के स्थानीय और जो ग्राम प्रधान है, जो पाहन है, वो ज़्यादा बता पाएंगे। गिने चुने हम कुछ बहुत जानते हैं। जैसे ब्रिटिश ज़माने में यहाँ पर इस पहाड़ के ऊपर में अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर एक भवन भी बनाया था, वो अपने समय के हिसाब से। और इस जगह को उनके अपने स्तर से इस जगह को, इस क्षेत्र को ये जिस हिसाब से हम चाहते हैं कि अपना कब्जा करना चाहते थे, और उसको देख कर के यहाँ के स्थानीय लोग सुनने में आया है। जैसे कि हमारे पद्म श्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी, ये सारे लोग आके देखा ये गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उनके नेतृत्व में इस यहाँ पर बना हुआ था उसको भी हटवाया गया। और इसका इतिहास कुछ और है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतिहास तो इतिहास होता है। थोड़ा यदि गलत भी हो जाएगा तो ये गलत मैसेज चला जाएगा। इसलिए यहाँ के स्थानीय जो ग्राम प्रधान हैं
उनसे हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा। रांची से और एक दादा आए हैं, बापू जी आप जानते हैं। दादा पहली बार आप आए हैं यहाँ? हाँ, हम रांची से आए हुए हैं, आज पहली बार आए हुए हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐतिहासिक जगह है कि हम लोग का झारखंड राज्य में ऐसे ऐतिहासिक जगह है जो हम लोग को देखने को मिला। जो आज हम लोग रांची से आके इतना खुश है कि आने वाले दिन में सभी लोग को यहाँ पे आकर स्वागत करना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐतिहासिक जगह झारखंड का गुरु जो है एक बहुत ही अच्छा जगह है। सो सबको आने का लिए आना चाहिए। पहाड़ की चोटी में है अभी इस वक्त। हाँ, और भी बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर इतनी दूरी के में है कि कम से कम हमको लगता है कि 10-15 किलोमीटर नीचे ऊपर में हम लोग हैं। हाँ, सो बहुत अच्छा ऐतिहासिक जगह है, बहुत अच्छा है। प्रधान जी हमारे साथ हैं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? प्रीतम सिंह हंसा। अच्छा, इस यात्रा का क्या इतिहास है, क्या जानते हैं इस यात्रा के बारे में? देखिए, हम लोग का परंपरा है और ये जो पत्थर बना हुआ है ना, उसमें पूरा मीनिंग हम लोग लिख दिए हैं। हाँ, पूरा मीनिंग। और ये जो है मुंडाओं का पवित्र स्थल है। हाँ, मुंडाओं का पवित्र स्थल है और हम लोग का विश्वास रहा है कि इस गुरु मुगा की आज जो गुरु हम लोग मना रहे हैं ना, इस गुरु मुगा की शुद्ध अंतःकरण से उपासना करने पर मनोकामना की पूर्ति होती है। ऐसा हम लोग का विश्वास रहा है और आज तक होता है। आज का कब से मना रहे हैं ये यात्रा, कब से मना रहे हैं? ये प्राचीन काल से हम लोग भी इसका शुरुआत तो नहीं बता पाएंगे और अगर वैसा पूछिएगा तब इसका मैंने पूरा इतिहास में हम लोग कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, वो सब चीज में जाएंगे तो हम लोग वो सब चीज में बता पाएंगे। मतलब आजा दादा से पहले का है? आजा दादा से पहले। मेले का जो मुख्य आकर्षण है यानी कि गुंजल इकिर मुंडा जी आ चुके हैं और पूरी टीम के साथ आए हैं। गुंजल जी, हम सबसे ये समझना चाह रहे थे कि पहाड़ के ऊपर एकदम चोटी में इस यात्रा को करने का क्या उद्देश्य है और क्या इतिहास है इस यात्रा का? देखिए, पहाड़ पर या फिर किसी चट्टान पर यात्रा करने का, मेला करने का रिवाज बहुत पहले से चला आ रहा है और कारण भी यही था कि जंगल झाड़ में तो कोई करेगा नहीं यात्रा मेला, तो ये सबसे उपयुक्त जगह थी। और उसी बीच हम लोग सुकनबुरु में आज तो हैं। सुकनबुरु इस इलाके का बहुत ही एक प्राचीन और बहुत ही फेमस मेला है, बुरु है। उसका कारण यही कि इतना सीनिक ब्यूटी आप जो देख पा रहे हैं उसके बीचों बीच है और ये मुंडा संस्कृति का एक हृदय स्थल है यहाँ पर। तो सबसे जिसको बोलते हैं अनछुआ जो संस्कृति है यहाँ पर देखने को मिलता है जी। अच्छा, आप लोगों की एक संस्था है रुम्बुल, इसके तहत पतंग उड़ाया जाता है बच्चों की खुशी के लिए, या इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, पतंग बनाने का कार्यक्रम तो बहुत सदियों से चला आ रहा था। बीच में बहुत सारे जिसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन सब आ गए थे हमारे समाज के बीच में, बाजा, डीजे, मोबाइल, तो उनसे पतंग बनाने की जो कला है वो छूट जा रही थी। तो हमारी संस्था जो है, हम में से कुछ नौजवान लोग सोचे कि कितना एक कार्यशाला और प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए जिससे कि ये इंटरेस्ट भी सक पाए। तो उसका नतीजा आज हम पतंग वगैरह सब देख पा रहे हैं, तो एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा है। अच्छा, आपके पिता ने जो सपना देखा था अखड़ा को बचाने का और उनका एक नारा भी था कि नाची से बाची, ये पूरा हुजूम देख के क्या लगता है कि उनका सपना सफल हो पा रहा है? जी, सपना सफल हो पा रहा है। ये तो एक झलक बस है। मतलब इससे पहले जो हम सुनते थे कि पूरे पहाड़ में लोग नाचते थे, तो हमारा लक्ष्य वही होगा कि ऐसा समय आए कि दूर दूर के गांव वाले यहाँ आके अपना खड़ा करें, तो हम सब लोग आए। मीनाक्षी मुंडा जी हमारे साथ हैं, यात्रा देखने आई हैं। खासकर तो इनका जो परिवार है वो काफ़ी भागीदारी है इस यात्रा के पीछे, इनकी भी भागीदारी है। दीदी, क्या देखते हैं आप इस पूरे यात्रे को? पहाड़ के ऊपर है और यात्रा से हमें थोड़ा सा अलग ये लग रहा है, आपको कैसे देखते हैं आप इसको?
हम लोग इसको बुरु बोलेंगे। जतरा नागपुरी टर्म हो गया। और इस क्षेत्र में बुरु जब शुरू हो जाता है, इस महीने धान कटाई के बाद में लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं और एक तरह से कहना चाहिए कि लेज़र टाइम है, ये एक फ्री टाइम है लोगों के लिए। और लोग एक दूसरे को जोड़ते हैं अपने आप को ऐसे जगहों से, और जोड़ने के साथ साथ उसके पीछे बहुत सारी कारण हैं। उसको प्रकृति के साथ अगर जोड़ें तो प्रकृति को स्थान देना, सम्मान देना कहना चाहिए। इस पहाड़ का ऐसे कहा जाए तो कुछ भी कोई साल भर इसको पूछता नहीं है या फिर कोई आता जाता नहीं है। इस माध्यम से यहाँ पे लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं, साफ सफाई भी हो जा रही है, इतने सारे लोग गोतिया सब यहाँ पे मिलेंगे। और जो पारिवारिक संबंध, लोग एक दूसरे के रिश्तेदार, नए रिलेटिव्स बनाते हैं, नए ब्राइड्स, दूल्हा दुल्हन को लोग यहाँ ढूंढते हैं। तो ये बहुत हजारों साल पहले से चला आ रहा एक अपने आप में अनोखा मेला है कहना चाहिए। और आदिवासी लोग, इस क्षेत्र के आदिवासी लोग, खासकर मुंडा कहेंगे, कहते हैं, यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो भी इस पहाड़ में चढ़ करके आता है वो जवान भी हो जाता है। तो एक सिंबॉलिक है कि ये एक एक्सरसाइज, एक मान्यता है और एक कहना चाहिए मिथ जुड़ा हुआ है कि आप इस पहाड़ को अगर चढ़ गए तो अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है कि हम इस पहाड़ में अभी भी चढ़ने के काबिल हैं, और भली भांति चढ़ कर उतर भी गए। साथ साथ वहाँ पे देखिएगा कि चट्टान के ऊपर में एक पहाड़ में एक लिखा हुआ है, पत्थर एक दीर्घित किया हुआ है, खड़ा किया हुआ है, उसमें यहाँ के बारे में लिखा हुआ है कि 3 गांव के लोग यहाँ आते हैं, दुलमी, टोटादा और सुकंडी के लोग यहाँ पर आते हैं सुबह में ही 7 साढ़े 7 के करीब में, या तो उससे पहले ही अगर गांव के सीमान के लोग यहाँ पर आकर के पूजा करते हैं। और तीनों गांव की शांति के लिए, कि तीनों गांव अच्छे से एक दूसरे को कोऑपरेट करे, संबंधी बनाए रखे, प्रेम सहावना सब कुछ बना रहे, उसके लिए भी कहते हैं कि ये अपने आप में कहीं लिखित नहीं है, ये एक अलिखित कानून की तरह से ही अपने आप चलता आ रहा है। और लोग देखिएगा, इतनी भीड़ में भी कोई किसी को धक्का मुक्की नहीं कर रहा है, कोई पॉकेट किसी का नहीं मार रहा है। तो आज के टाइम पे ये सब इतना लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना, देखिएगा कोई प्रशासन के कोई लोग यहाँ पे कोई नहीं दिखेगी। तो आज भी यहाँ का जो मुंडा मान की सिस्टम है कितना स्ट्रांग हुआ करता था एक समय में, उस चीज़ को आप अभी भी फील कर सकते हैं। कोई छेड़ेगा नहीं किसी को, कोई गाली गलौज नहीं, कोई कमेंट पास नहीं करेगा। तो ये सिस्टम जो कस्टमरी है और जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होता जा रहा है, ये बहुत खूबसूरत है और आज के टाइम पे हम लोग को इसको प्रमोट करना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। ये बुरु तो हम समझ गए, और आप लोगों की एक संस्था है रुम्बुल, जिसने कुछ नया क्रिएट किया है, नई रचना है। जैसे हम गुड्डी देख रहे हैं, पतंग जिसको हम लोग कहते हैं, सब तरफ पतंग देख रहे हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? पतंग नया टर्म है और हिंदी टर्म है। लोकल में इसको या फिर मुंडारी में ठर या तो ओटंग बोलते थे, और ये नया या फिर मॉडर्न सोसाइटी से इंस्पायर्ड बिल्कुल नहीं है। ये बहुत साल पहले, हजारों साल पहले लोग अपना अपना बनाते थे, और आज भी इसको कोई खरीदा नहीं है, सब अपना अपना बनाए हैं। हाँ, संस्था का बस एक रोल यहाँ कहना चाहिए कि थोड़ा फेड होता जा रहा था, बच्चे इसको थोड़ा भूलते जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने गांव के बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल में डाल रहे हैं, हॉस्टल्स में डाल रहे हैं, तो जो लोग कट जाते हैं, तो उसको रिवाइव करने के लिए छोटा सा कंपटीशन जैसा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि लोग फिर से अपनी परंपराओं से जुड़ करके फिर वो खूबसूरती को वापस ला सके। पतंग भी उड़ाते हैं तो लोग बाजारों से खरीदते हैं, ठर भी उड़ाते हैं तो बाजारों से खरीदते हैं, बनाते नहीं। देखिए, ट्राइबल सोसाइटी सेल्फ सफिशिएंट क्यों था? क्योंकि सब कुछ अपने आप में वो बनाता था, कहीं से मार्केट्स में वो सिर्फ केरोसिन के लिए जाता था और नमक के लिए जाता था। कितना कहना चाहिए कि कितना कॉन्फिडेंट और अपने आप में एक समाज, निपुण संपूर्ण समाज था, जो कि अब मार्केट सिस्टम पे डिपेंडेंट होता जा रहा है। हमको शायद उसी चीज़ को वापस रिवाइव करने की ज़रूरत है, ताकि जो बोलते हैं ना, अबुआ दिसुम्र अबुआ राज, जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये कॉन्सेप्ट या फिर इस बिरसा की इस बात को हम नहीं रियलिटी में ले ला पाएंगे। रुम्बुल का ये उद्देश्य है कि जो चीज़ें लुप्त हो रही है उसको हम और पुनर्जीवित करें। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड लाइनर खड़ा करने का मतलब ये होता है कि हम अपने पुरानी चीज़ों को हैंड ओवर करें। लास्ट हम इस सवाल पे आपसे बात खत्म करेंगे कि ये जो पूरा बुरु है, ये जो पूरा जतरा है, इसे भविष्य में आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह की भीड़ यहाँ पे आ रही है, लगातार संख्या बढ़ रही है, कैसे देख रहे हैं इसको आप भविष्य के लिए?
ये संख्या शायद पहले से कम है, पहले इससे ज़्यादा होती थी। हाँ, ये बहुत कम है पहले से। अब पिछले साल कोविड से पहले आए थे यहाँ पे, उस समय थोड़ा कम था, उससे ज़्यादा। लेकिन पहले लोग बोलते थे कि एकदम जगह दिन का भर। इसके पहले आप इसके बगल में और एक पहाड़ देखेंगे, वहाँ पर भी लोग भरे हुए रहते थे। तो सब जगह छोटा छोटा अखड़ा, मेन अखड़ा यहाँ बीच में है, लेकिन अपना अपना गोल गोल बना करके लोग, गाँव के लोग अपना, देखिए ना, सब अपने आप में सफिशिएंट है। अपना बाजा, अपना नगाड़ा बात कर रहे थे तो लोगों का कहना है कि पिछले बार से संख्या इस बार बढ़ी है, इसलिए मैं वही भविष्य की बात कर रही हूँ कि आगे कैसे देखती हैं आप इस जतरा को? यहाँ लोगों द्वारा ही संचालित किया हुआ है, तो हमें कोई और किसी और को लाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप सेल्फ ड्रिवन होगा, अपने आप से ही होगा। कितना भी लोग बढ़ भी जाए ना, तो वो अपने आप को समझा देंगे कि हाँ, कुछ लोग नीचे रह जाएं ताकि लोगों के ऊपर में जो संख्या बढ़ गई है वो कम। तो ये गांव के लोग बहुत भली भांति जानते हैं, कोविड में भी लोग देख चुके हैं, अपने आप लोगों ने हैंडल किया है। तो किसी और को इसको बीच में आकर के इंटरमीडिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ग्राम अपने आप में सफिशिएंट है। ये गांव तीनों गांव मिलके ही करते हैं। हाँ, सारा इंतजाम गांव के लोगों ने किया है। गांव देखिएगा, नीचे पार्किंग भी बहुत सुव्यवस्थित रूप से है, कोई मारा पीटी नहीं हो रहा है, सब कुछ अच्छे से है। इनफैक्ट बस एक दो चीज़ें जो थोड़ी कहना चाहिए दूसरे सोसाइटी से आ रही थी, तो वो सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक नियम बनाया गया कि ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना है, नशा पान करके ऊपर नहीं जाना है, गंदगी नहीं करनी है। तो इस तरह के रूल्स कुछ ये ज़रूरी भी है। बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा, ये भीड़ कहाँ जा रही है? ये अपना टीम वहाँ ज़्यादा हो गए हैं, तो यहाँ पे अखड़ा करने के लिए, तो देखिए अपने आप ये समझ गए कि हमें वहाँ से थोड़ा शिफ्ट होकर के यहाँ आना है। हाँ बिल्कुल। और एक नियम बना हुआ रहेगा कि अगर कोई अखड़ा में है तो गोल गोल घूमता रहेगा, मतलब उसका सेकंड चांस है, उसका है तो अपनी पारी के लिए वो गोल गोल घूम रहा है। जैसे वो निकलेगा, वो सेकंड, वो जो राउंड मारा है वो एंटर करेगा। तो ये अपने आप में रूल बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार से इस गुरु के बारे हमें समझाया। धन्यवाद मीनाक्षी दी। हमारे साथ साहित्यकार और TRI के डायरेक्टर रविंद्र जी हमारे साथ हैं। और एक बात मैं इनके बारे में बता दूं कि पद्म भूषण रामदयाल जी के साथ इन्होंने काफ़ी काम भी किया है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, सुकनबुरु पहाड़ पे हैं हम लोग, यहाँ पे जतरा लगा है, पूरे परिवार के साथ आप आए हैं। क्या परिवार के साथ जुड़ाव के साथ आए हैं सर, या फिर जतरा में कुछ और अलग देखने की इच्छा है आपको? नहीं, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो आदिवासी धर्म है, जिसको आदि धर्म कहते थे रामदयाल मुंडा जी, या सरना कहते हैं उसको, तो सरना धर्म में प्रकृति के साथ ही जुड़ाव है उनका, और प्रकृति को ही पूजा करते हैं। तो सिंगबोंगा तो है ही है, जो विभिन्न पूजा पर वो सखुआ के वन में उनके ऊपर सरना स्थल पे उनको आह्वान किया जाता है। लेकिन उसके अलावा जो गुरु है, पहाड़ है, वो भी ईश्वर के तौर पे पूजित है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सुकनबुरु का आज पूजा का दिन है, यानी इस पहाड़ी को बोंगा मानते हुए उस बोंगा की आज पूजा की जाती है। और उस पूजा के अवसर पे जतरा है। उस जतरा की खूबसूरती और बढ़े, उसके साथ कई चीजें जोड़ी जा रही है लगातार, जैसे पतंग का वो जोड़ा गया है, हाँ, फुटबॉल का वो नीचे मैच हो रहा है। तो ये सब चीजें मूल रूप से है कि जो गुरु बोंगा है, जो पर्वत जो देवता के तौर पे मान्य है, जो हिंदुइज्म में गए तो महादेव और शिव के तौर पे वहाँ उनका एक आकार साकार रूप में वहाँ ग्रहण कर लिया गया, लेकिन एक्चुअली गुरु बोंगा ही है। और गुरु बोंगा की पूजा का आज दिन है, उसके अवसर पे जतरा है। जतरा पूजा तो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन आसपास के गांव के और दूर से भी जो लोग आते हैं, तो जतरा का इस पूजा की महत्ता बढ़ जाती है। बिल्कुल। इस परिवार के साथ आपका जुड़ाव काफ़ी पुराना रहा है सर। गुंजन जी भी यहाँ पे काफ़ी अपना साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, अपने मांदर के साथ नाच भी रहे हैं। कैसे देखते हैं कि जो रामदयाल जी का सपना था अखड़ा बचाने का और जे नाची से बाजी से स्लोगन को साथ लेके चलने का, कहाँ तक इसको साकार पाते हैं? एक्चुअली जो नई पीढ़ी आ रही थी वो शहरीकरण के कारण या अन्य कारणों से अपनी परंपराओं से वो कट रही थी।
क्योंकि है तो कृषि से जुड़ा हुआ, कृषि के त्यौहार से जुड़ा हुआ सारी चीज़ें हैं। तो जो शहर में जो बच्चे आ गए, जो सर्विस सेक्टर में जिनके परिवार के लोग हैं, तो उनका गांव से तो सरहुल मेला का जो आयोजन, जुलूस का आयोजन जो बाबा रामदयाल मुंडा जी ने, कार्तिक राव जी ने शुरू किया था, बाबा रामदयाल मुंडा ने उसको उस सरहुल जुलूस को आगे बढ़ाया। तो सरहुल जुलूस का ये लाभ हुआ कि जो शहर के दूसरी तीसरी पीढ़ी थी वो फिर से अपनी परंपरा से जोड़ने लगी। तो उसी ढंग से ये सुकुनबुरु का जो मेला है या जतरा है, पूजा है, तो उद्देश्य ये होगा यहाँ आने का, वो भी उद्देश्य है कि वो हमारे कल्चरल और टूरिज्म का जो विभाग है उसके सर्किट में इसको लोग जोड़े, ताकि इसकी महत्ता को लोग और समझें, और वो शहर में जो पीढ़ी है 2-3 पीढ़ी बाद की, वो भी इसकी महत्ता को समझे और लौट के आए वो गांव और इस मेला में शामिल हो। तो ये कोशिश है कि इसको हम लोग 22 तारीख को एक कार्यक्रम है, सेमिनार है, उसमें इस विजुअल्स को और इसकी बातों को वो गुंजल जी ही बोलेंगे, लेकिन मैं भी अपनी आंखें से देखा रहूँगा तो मुझे भी अपने सचिव महोदय को बोलने में सुविधा होगी। तो इसको, इस बोंगा पूजा को और इस सुकुनबुरु के मेले को हमको कल्चरल सर्किट में शामिल भी करवाना है, ताकि वो उसमें महत्ता ये प्राप्त कर सके, लोग आना शुरू करें, जो चले गए हैं शहर की ओर, एक दिन तो वापस आए यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी संस्कृति से जुड़े। हाँ, संस्कृति से जुड़े, जो बाबा रामदयाल मुंडा जी का भी सपना यही था। टाटा स्टील फाउंडेशन संवाद की टीम भी इस जतरा में आई है, इनका क्या योगदान है इनसे हम जानेंगे। सर, जतरा में आए हैं, आप लोगों का क्या योगदान है इस जतरा में? एक्चुअली टाटा स्टील फाउंडेशन हमेशा से जहाँ उनका ऑपरेटिंग एरिया है, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसुआ, पहले हम लोग उस जगह पे काम करते थे, लेकिन सिंस 2014 के बाद संवाद को हम लोग एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि जहाँ होल ओवर वर्ल्ड, इंडिया से सब ट्राइब्स है। तो चूंकि हम लोग का काम है प्रिजर्व और प्रमोट करना आर्ट एंड कल्चर को, तो कहीं ना कहीं सुकुनबुरु भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। और लास्ट ईयर से, चूंकि हम लोग को भी उतना पता नहीं रहता, तो हम लोग भी खुद इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो लास्ट ईयर से हम लोग सपोर्ट करना स्टार्ट किए, और बाद बाकी काम तो रुमुल करती है, मुंडा जितने हैं उन लोग का सपोर्ट रहता है। तो हम लोग का काम तो ऑल ओवर अब इंडिया में चल रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरे विश्व में कभी ना कभी एक वक्त आएगा, जब अभी भी आ रहा है, कि आदिवासी जीवन शैली में सब जीना चाहेंगे। तो इसी वजह से हम लोग जो है आदिवासी कल्चर और जितने भी सिस्टम्स हैं उनको बचाना चाहते हैं और प्रमोट करना चाहते हैं। एज अ संवाद की टीम क्या अलग देखती है सुकुनबुरु में? सुकुनबुरु एक्चुअली यहाँ से बहुत सारे पर्व स्टार्ट होते हैं। माघे पर्व जो है, सुकुनबुरु होगा इसके बाद ही माघे पर्व का जो आरंभ होता है। बहुत सा है सुकुनबुरु में नया चावल, ये बुरु इस एरिया में जो भी पूजा होता है इसके बाद नया चावल का हम लोग माने खा सकते हैं। तो सुकुनबुरु कहीं ना कहीं, डोंबरी बुरु यहाँ से ज़्यादा नहीं, 7-8 किलोमीटर है। इसी के रेंज में मरंगबुरु है, हाँ, जो ये में है सोनाहातू में। तो कहीं ना कहीं इंसेस्टर का रिलेशंस रहा होगा इन बुरु का। डोंबरी बुरु यहाँ से लेफ्ट में है, राइट साइड में। तो हम लोग चाहते हैं कि चूंकि बहुत सा हमारे तो गाना में ही है, हमारे कोई किताब नहीं लिखा हुआ, तो हम लोग चाहते हैं कि पुराने से पुराने चीज़ हमारे पास आए, और हम लोग बस प्रमोट करना चाहते हैं। हम प्रमोट करना चाहते हैं, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। जो सिस्टम है वैसे ही रहना चाहिए, बस प्रमोट करना। सर, आपका नाम? मेरा नाम रितेश टुडू है। टाटा स्टील फाउंडेशन में मैं एथनिसिटी का पार्ट हूँ।